गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MBS क्लासेस पे। आज की वीडियो हमारी डाइस की 4 पार्ट पे होने वाली है, जो कि बेस्ड होगा हमारा कलर, सिंबल एंड डॉट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस लगेंगे। इसके पहले की 3 पार्ट्स बन चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले पार्ट्स में हमने पहचाना था कि डाइस कितने टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्ड, ऑर्डिनरी, उनके क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, ठीक है। उसके बाद के वीडियोज़ में था मोर देन 2 डाइस के क्वेश्चंस थे, कुछ रूल्स वगैरह थी, जिसमें कि फर्स्ट रूल था कि 1 सरफेस हैज 4 नियरेस्ट वैल्यू एंड 1 अपोजिट वैल्यू। सेकंड था 2 कॉमन है तो थर्ड वाला थर्ड के अपोजिट हो जाएगा। तीसरा रूल था अगर हमारा कॉमन है तो उसे सबको क्लॉकवाइज में लिखते हैं, उसके बाद जो जिसके सामने आता है वो उसका आंसर हो जाता है। चौथा रूल था कि अगर कोई भी अगर कॉमन ना रहे तो एक दूसरे का अलग अलग हो जाएगा, और सिंगल है तो ऐसे, ठीक है। तो कुछ ऐसे रूल्स वगैरह थे, ठीक है। अब आज हम लोग उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे इन टाइप के भी क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हैं कैसे नहीं, फिर हम उनके रूल्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है हमारा, तो बोर्ड पे हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ W इज ऑन द लोअर साइड ऑफ द डाइस देन व्हाट विल बी ऑन द अपर साइड ऑफ द डाइस, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारा डाइस के लोअर पार्ट में W है तो उसके अपर पार्ट में हमारा क्या आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम अपने डाइस को देखेंगे। डाइस ये 1 है और ये डाइस नंबर 2 है, ठीक है। सबसे पहले हम डाइस में देखेंगे कि हमारा कॉमन क्या है। तो कॉमन हमारा x दिख रहा है दोनों में, ठीक है। और ये रूल नंबर 3 है या 4 है, आप कंफर्म कर लीजिएगा। ये x है, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, हमें पहले क्लॉकवाइज करना है, अरेंज करेंगे इसको क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो इसका क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं तो हमारा हो जाएगा x z y, इनका क्लॉकवाइज अरेंज करेंगे तो x v w, ठीक है। तो हमसे पूछा किसका था, तो w का अपोजिट पूछा था, तो w का अपोजिट क्या होगा, y। तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ W इज ऑन द लोअर साइड ऑफ द डाइस देन व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ X, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर हमारा W लोअर साइड है, जैसे पहले क्वेश्चन में था W लोअर साइड पे, तो इसमें भी W लोअर साइड है, लेकिन इसमें W का अपोजिट नहीं पूछा, इसमें पूछा है कि X का अपोजिट क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको वही करना है, रूल के हिसाब से कॉमन निकालेंगे। पहले कॉमन हमारा X दिख रहा है दोनों में, यहाँ और यहाँ x दिख रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्लॉकवाइज से अरेंज कर लेंगे, इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं और इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे, है ना। तो इनका अरेंज करने पे x y z आएगा पहले डाइस से, सेकंड डाइस से हमारा आएगा x v और w, ठीक है। तो ये हमारा अपोजिट दिख रहे हैं, ठीक है। x तो कॉमन है हमारा, y का अपोजिट v, z का अपोजिट w, ठीक है। तो हमसे इसमें x का पूछा है, तो अब x का तो अपोजिट हमें दिख नहीं रहा, तो हम अब ऑप्शन के बेसिस पे चलेंगे। ऑप्शन में हमारा क्या दिख रहा था, जैसे z तो w का ऑप्शन है, y v का ऑप्शन है, v y का ऑप्शन है, ठीक है। तो मतलब जो नहीं है, नया एलिमेंट जो दिख रहा है वही हमारा x का अपोजिट हो जाएगा, तो x का अपोजिट हो जाएगा हमारा u, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स दिया गया नहीं, आपको जब भी दिखेगा तो 3 ही डाइस में 3 ही सरफेसेस दिखेंगे, और अगर चौथा डाइस का सरफेस है तो वो हिडन है, अब वो हमको पता नहीं कौन सा हो सकता है। तो ऐसे में हम ऑप्शन के बेसिस पे जाएंगे तो हमें क्वेश्चन पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें x की अपोजिट क्या होगी, u होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है व्हाट इज द अपोजिट कलर ऑफ येलो इन डाइस। ये कलर का डाइस आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट डाइस में हमारा कलर दिया है ब्लैक ब्लू व्हाइट, सेकंड डाइस में हमारा कलर है येलो व्हाइट और ब्लैक, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि येलो का अपोजिट क्या होगा, तो मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है। तो कॉमन हमें दिख रहा है ब्लैक व्हाइट और यहां से ब्लैक व्हाइट, ठीक है। मतलब अगर 2 कॉमन हो तो हमें रूल याद है, सेकंड रूल है इसमें, अगर दो कॉमन हो तो तीसरे का अपोजिट होता है। तो येलो का अपोजिट इसमें क्या दिख रहा है, मतलब सॉरी यहाँ नहीं दिखाएंगे, या येलो का अपोजिट क्या दिखेगा हमें, ब्लू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पे। क्लियर। देखिए डाइस कैसे भी हो, हमें रूल याद रहेंगे तो हमें क्लोज डाइस में जो भी है ये हमें क्लियर हो जाएगा कि रूल अगर हमें क्लियर है तो
क्वेश्चन वैसे ही लगते हैं जैसे रूल पे है, ठीक है। बस ये है कि डाइस जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था वो हमें नंबर एग्जैक्ट पता था 1 2 3 4 5 6 है। अब इसमें सिंबल है, कलर है वगैरह है, तो इसमें थोड़ा सा अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट उसी पे है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अपोजिट सिंबल ऑफ स्टार इन डाइस, ठीक है। अब हमारा सिंबल वाला आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि स्टार का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले वही रूल हम लोग अप्लाएंगे कि कौन से क्या कॉमन है। तो ट्राइंगल हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट सरफेस पे है, तो इसका मतलब हमें इन्हें अरेंज करना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। हम इनको अरेंज कर लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अरेंज करते हैं पहले ट्राइंगल 0 स्टार, ठीक है। फिर आएगा हमारा ट्राइंगल स्क्वायर और प्लस साइन, ठीक है। हमसे पूछा कि स्टार का अपोजिट क्या होगा, तो स्टार का अपोजिट हमारा प्लस होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको सिंबल वाला भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें है, इफ 4 इज ऑन द बिलो सरफेस ऑफ द डाइस देन व्हाट विल ऑन द अपर साइड ऑफ द डाइस। अगर हमारा 4 डाइस के निचले हिस्से पे है तो हमारा ऊपर वाले हिस्से पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो पहला डाइस हमें दिया है 6 5 2, दूसरा है 1 3 4, ठीक है। तो 4 का पूछा है तो 4 हमारे पास यहाँ है। अब इसमें देखिए सबसे पहले कॉमन है, कुछ दिख रहा है। अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो हमको पता है कि ये रूल लास्ट वाला है, ठीक है। तो जो जिसके सामने आएगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब 5 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 1, यही ना होगा। तो 5 का हम लिख लेते हैं, 5 का अपोजिट हमारा 3 होता है, 6 का अपोजिट हमारा 1 हो जाएगा, 4 का अपोजिट हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 4 का ही पूछा था, तो 4 का अपोजिट हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो 1 ये तो हो नहीं सकता, कंफर्म है। 2 और 5 ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना होगा कि पहले मतलब किसको हम ले सकते हैं। तो देखो 2 है और 5, तो 5 एक है तो इसे नहीं लेंगे, तो ये तीनों हो सकते हैं अपोजिट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। क्योंकि हम किसी 2 को नहीं ले सकते हैं। अगर हमारे ऑप्शन में 3 का सिलेक्शन दिया हुआ है तो हम किसी 2 को नहीं सेलेक्ट करेंगे, तो फिर तीसरे वाले को सेलेक्ट करेंगे जिसमें तीनों हमारे ऑप्शन में हो। क्योंकि इसमें से कोई भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई कॉमन नहीं है और एक अकेला नहीं दिया है, इसलिए हमारा तीनों ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ 1 इज ऑन द अपर साइड देन व्हाट विल बी ऑन द बिलो साइड ऑफ द डाइस। अगर हमारे डाइस 2 डाइस दिए हैं, ये डॉट वाले हैं आगे, ठीक है। अगर हमारा 1 अपर साइड पे दिया है डाइस के, तो हमारा लोअर साइड पे डाइस के क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसमें वही है रूल के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन देखेंगे कॉमन क्या है, 2 दिख रहा है यहाँ पे दोनों, वो भी सेम सरफेस पे। तो ये हमारा ऑप्शन रूल नंबर 3 है, सेम सरफेस पे होता है तो सामने वाले अपने अपने के अपोजिट होते हैं। तो मतलब किसका पूछा है, 1 का पूछा है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। सेम सरफेस वाले अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे सही है, ठीक है। आई होप आपको सिंबल्स वाले भी, कलर वाले भी और डॉट्स वाले भी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जितना अच्छे से आपको रूल इसकी याद होगी उतने अच्छे से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो डाइस के ओपन डाइस पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब हम लोग मोर देन 2 डाइस और डाइस वाले खत्म कर लिए। अब इसके बाद हम लोग ओपन डाइस पे आएंगे, उसके बाद हमारा डाइस का चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। अब जितना अच्छे से ये रूल रिवाइज करके रखेंगे उतना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि इसके बाद जो ओपन डाइस वाले आएंगे, ओपन डाइस के भी क्वेश्चन रूल के हिसाब से चलते हैं, तो उस पर भी हम लोगों को रूल को थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि एक साथ बर्डन आए, उससे अच्छा है कि पहले से ही थोड़ा सा मेहनत कर लिया जाए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।